नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर थ्रू एसएससी सीजीएल। सबसे पहली चीज़, एसएससी सीजीएल में प्रिवेंटिव ऑफिसर एक पोस्ट निकलता है एसएससी सीजीएल के थ्रू, जो कि ग्रुप बी का है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये गैजेटेड नहीं है। साथ ही में ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के अंडर में आता है और ये वन ऑफ द मोस्ट एंटरप्राइजिंग पोस्ट है एसएससी सीजीएल में, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल पोस्ट माना जाता है। प्रेफरेबल पोस्ट इसको माना जाता है बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं जॉब प्रोफाइल क्या होता है। इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए इस पर आप ज़्यादा ध्यान से फोकस करके सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। द जॉब प्रोफाइल ऑफ अ प्रिवेंटिव ऑफिसर दैट इज इंस्पेक्टर विल डिपेंड अपॉन कि उसको कहाँ पे जॉब मिल रहा है, डेस्क जॉब है या फील्ड जॉब है। दो टाइप के इसमें जॉब प्रोफाइल होता है, एक तो फील्ड पोस्टिंग, एक होता है डेस्क पोस्टिंग। फील्ड पोस्टिंग में आपका क्या काम होता है, फील्ड में आपको जाना पड़ता है और आपको लाइकली कहाँ पे पोस्टिंग मिलती है, एयरपोर्ट या फिर सी पोर्ट पे। ठीक है। वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आपकी, कि आपको टाइमली ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी हो रहा है कि नहीं। जितने भी कस्टम्स ड्यूटीज होते हैं जो कि बाहर से आने वाले सामान पे लगते हैं, उसका प्रॉपर पेमेंट होना चाहिए और वो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। एडिशनली आपको साथ में ये भी काम करना पड़ेगा कि कहीं से भी कोई इलीगल एक्टिविटी जैसे कि स्मगलिंग, स्मगलर के साथ आपको डील करना पड़ेगा। ऑफ ड्रग्स हो रही है क्या, एक्सप्लोसिव कुछ लेके तो नहीं आ रहा है, गोल्ड बाहर से कुछ ऐसा तो लेके नहीं आ रहा। जैसा आपने देखा था कि बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ था हार्दिक पांड्या ने, जब कुछ गोल्ड लेके वो आ रहे थे दुबई से। तो ऐसा कुछ अगर होता है तो ये काम पकड़ना प्रिवेंटिव ऑफिसर का काम होता है। जो और भी कई चीजें जो कि बैंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अनदर इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है प्रिवेंटिव ऑफिसर की, चेक करना। जैसे कि मान लो अगर आप, ये तो एयरपोर्ट की बात होगी, अगर सी पोर्ट पे आपको डाला जाए तो क्या होगा, शिप्स आते हैं वहाँ पे, कार्गोज आते हैं, बोट्स आते हैं, सबकी थरो चेकिंग करनी पड़ेगी आपको, जिस कंट्री से भी वो आ रहा है, फॉरेन कंट्री से। अगर आपको कोई भी इलीगल सामान मिलता है वहाँ पे, तो आपको क्या करना है, आपके पास पावर दिया गया है, आप उस गिल्टी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो या करवा सकते हो। दोनों है पावर। अगर आप करना चाहो तो आप कर भी सकते हो या फिर करवा भी सकते हो, दोनों पावर आपके अंडर में है। समझ गए। और आपके पास पावर है कि आप उस सामान का ऑक्शन करवा सकते हो सही पीपल के पास में, उस सामान को कैप्चर करके। वो अगर कुछ ऐसा इलीगल चीज है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है इंडिया में किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू, उसको आप ये कर सकते हो, उसका आप ऑप्शन करवा सकते हो। तो ये सारी हो गई फील्ड पोस्टिंग के बारे में। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया है प्रॉपर तरीके से। डेस्क पोस्टिंग क्या है, डेस्क पोस्टिंग का मतलब है कि आपको क्लरिकल जॉब्स करना पड़ेगा, डेस्क पे रहोगे, ऑफिस में रहोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्लरिकल ही रहेंगी। यू विल मेनली हैव टू कैरी आउट नॉर्मल फाइल वर्किंग, जैसा कि होता है फिलिंग करना ऑफिस में, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, रिपोर्ट्स तैयार करना, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग फाइल्स, कॉरेस्पॉन्डेंसेस, ये सब चीज़ें बाहर से कुछ सामान आती है तो इफ़ नीडेड आपको असिस्ट करना पड़ेगा अपने सीनियर्स को जब भी रिक्वायरमेंट होगी। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये हर काम में होता है, लेकिन असली चीज़ फील्ड पोस्टिंग, असली पावर फील्ड पोस्टिंग में है। बाकी सब जैसा रहता है नॉर्मल क्लरिकल पोस्ट में वैसा ही है। नेक्स्ट चीज़, सैलरी स्ट्रक्चर में क्या क्या इन्वॉल्व किया जाता है, क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर में रहता है प्रिवेंटिव ऑफिसर का। देखो, अपार्ट फ्रॉम जो भी मनी मिलता है, इंसेंटिव्स भी कुछ मिलते हैं, बट पहले जो मनी है वो आप देखो, उसका मैं सैलरी अलग से बताऊंगा, यहाँ पे है अवेलेबल, नीचे में है, वो मैं बताऊंगा आपको सेपरेटली। सबसे पहले देखो, आपको जो भी चीज़ें मिलती है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इंश्योरेंस स्कीम, सब डिडक्ट हो जाएगा, एनपीएस वगैरह बेसिक पे जो भी चीज़ें मिलती है अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन एक्स्ट्रा में आपको क्या मिलेगा, पेट्रोल अलाउंस, लिमिटेड मोबाइल बिल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए अगर आपने गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लिया है या फिर आपको नहीं मिला, डी अलाउंस तो वो तो है ही। एरिया ऑफ पोस्टिंग, ये बड़ा मज़ेदार है। बहुत लोगों का सपना होता है कि वो हमेशा मेट्रो सिटीज़ में रहे या फिर बड़े सिटीज़ में रहे, गांव घर में नहीं जाए अगर वो सरकारी जॉब जॉब करना चाहते हैं। लेकिन अक्सर सरकारी जॉब में ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें जाना पड़ जाता है गांव देहात के साइड में या फिर थोड़ा सा रूरल साइड में। इसमें सबसे बढ़िया क्या है कि इसमें मेजर सिटीज़ में ही पोस्टिंग होती है, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो मेजर सिटीज़ में होते हैं और जितने सी पोर्ट्स हैं वो मेजर सिटीज़ में ही होते हैं। तो आपको दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन्हीं जगहों पे पोस्टिंग मिलेगी। बट थोड़ा सा वही बोलते हैं ना, दो धारी तलवार है ये सब चीज़ें। जहाँ पे आपको शहर में रहने का बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा इरेगुलर वर्किंग आवर्स भी होंगे। ठीक है, वो इरेगुलरिटी आपके वर्किंग आवर्स में रहेगी, जब भी आपको बुलाया जाएगा आपको जाना पड़ सकता है। दे आर मोस्टली सीन, यानी कि जो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स होते हैं, पीओ, वो मोस्टली दिखते हैं इन वाइट यूनिफॉर्म, आपको दिख जाएंगे एयरपोर्ट वगैरह पर। अगर आप जाओगे कस्टम्स के डिपार्टमेंट के साइड में तो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। नेक्स्ट थिंग,
देखो कुछ लोगों ने पूछा था कि एज क्राइटेरिया क्या होता है, तो मैं एज क्राइटेरिया इन्वॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 प्लस अगर आप हो गए हो और सीजीएल दे रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट है पीओ का। 30 साल का जो है सो एज लिमिट इसका रहता है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रहते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, बट जो एक्स्ट्रा एक है वो बताना यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी है कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हो 1980 से लेके 1989 के बीच में, तो फिर आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड हो इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्रीज डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज देयर आफ्टर, अगर आप अपने ड्यूटी आवर में कहीं पर जख्मी हुए थे उसके लिए आपको 3 साल का मिलेगा एज रिलैक्सेशन। ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द सैलरी। कितना पैसा पैसा कितना मिलेगा आपको, कितना पैसा के लिए आप काम करोगे। देखो पैसा पैसा की अगर बात करें तो सबसे बढ़िया है कि यार ये 4600 ग्रेड पे का जॉब है, बेसिक पे ही आपका 44,900 है, जो कि 1,42,400 तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कब ज्वाइन किया है और कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। ये तो बेसिक्स है। 27%, 18%, 9% सभी में ही रहता है। डीएनएस अलाउंस 45% के हिसाब से तो 20,000 रहेगा। ग्रॉस सैलरी आप देखो एक सिटी की कितनी है, 83K, बहुत अच्छी सैलरी है। और अगर सारे डिडक्शंस करके मैं बताऊं तो इन हैंड सैलरी कितनी हो जाएगी एक सिटीज़ की, 76K। वेरी 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 हैंडसम सैलरी। वाई सिटी की अगर बात करूँ 76K है वाई सिटी की सैलरी ग्रॉस, 70K हो जाएगी आपकी वेरी 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 गुड सैलरी, हैंडसम सैलरी। और सेम वे अगर मैं जेड सिटी की बात करूं तो 72K आपका हो जाएगा ग्रॉस। और ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओवरऑल आपको दिखेगा यहाँ पे ये कितना है, 66K मिलेगा ज्वाइन करते ही। तो ये सारी सैलरीज बहुत ही बेहतरीन सैलरी है अगर आप गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हो, और अगर आप पीओ या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर बनते हो तो ये बहुत ही हैंडसम सैलरी एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर, एट द स्टार्ट ऑफ योर जॉब। नेक्स्ट थिंग, अब आता है कि करियर ग्रोथ कैसा रहता है। देखो करियर ग्रोथ तो डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पे, स्किल पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं वो 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप पास करते हो और वहाँ पे अवेलेबल होता है, वेकेंट प्लेस अवेलेबल होता है, तो सुपरिटेंडेंट बनोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल बाद बन ही जाओगे, 2 साल बाद आप एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल रहोगे। ये समझो सरकारी काम है, समय लगता है। हो सकता है आप सुपरिटेंडेंट तक शायद 5-6 साल बाद पहुंचो, उसके 6-7 साल 8 साल बाद शायद आप असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंचो, उसके 5-7 साल बाद आप डिप्यूटी कमिश्नर तक पहुंचो, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। टाइम यहाँ पे फ्रेम दिया हुआ है, बट ये मिनिमम टाइम, टाइम इससे ज़्यादा लगता है। मोस्ट प्रोबेबली 8 साल तो लग ही जाते हैं सिंगल प्रमोशन में। तो आप समझ लो अपने करियर में अगर आप बहुत अर्ली ज्वाइन कर लेते हो, मान लो अगर आपने 22 साल की एज में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो 8 साल आप जोड़ते जाओ, कितना तक पहुंचोगे आप। 4 बार अगर प्रमोशन लगे तो आप 32 तक पहुंचोगे, यानी कि 54 के आसपास आपकी एज रहेगी, है ना। तो आप 4 प्रमोशन तक पहुंच सकते हो मैक्सिमम, समवेयर अराउंड ज्वाइंट कमिश्नर आप पहुंच जाओगे अपने करियर में, अगर आप बहुत ज़्यादा ही स्पेशल नहीं हुए तो ये हो गई करियर प्रमोशन की बात। द लास्ट थिंग, हर घर ऑफिसर हर गांव ऑफिसर बैच चल रहा है, फ्री पेड कोर्स है ये। दिस बैच इज फ्री पेड कोर्स, मतलब ये पेड कोर्स तो है ही, पेड कोर्स इन द सेंस की क्वालिटी वाइज जो चीज़ें बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं सीजीएल 2024 के लिए, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री, एक पैसा नहीं लगता है, बेसिक से लेकर हर चीज़ बताई जा रही है। अच्छा कोर्स है, पेड कोर्स से ज़्यादा बेहतर है। लास्ट थिंग, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो अगर आप यहाँ तक आए हो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जाओ ज़रूर। कमेंट करो कि आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, और आप जाके वीडियोस को, दूसरे वीडियोस को देखो चैनल पे, और आपको चैनल पसंद आता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। ये तो आपका काम है ना, चीज़ें पहुंचाना मेरा काम है अब तक, बट जो आपका काम है वो आप भी थोड़ा सा एफर्ट दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ अपना खुद के चैनल को माइंडली थॉटफुल पे। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद।